हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नेम है रियल नंबर और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेसिव ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बच्चों, ये पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, उसमें हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और किसी दूसरे टेबल में नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया हमारा, 3, 5, 7, ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में पढ़ते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर पर ही कट करके देखना है। पहले फर्स्ट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 2 पर चेक करेंगे कट हो रहा है या नहीं। अगर मान लो 2 से नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे, वो क्या होता है 3 पर देखेंगे। पहले तो हमें 2 से ही देखना है। 2 7 14, आगे क्या है 0 का क्या हो जाएगा 0। 2 से ही कट हो गया तो 3 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेम यही काम करते जाना है। 2 पर देखेंगे पहले, 2 3 6 तक गए, यहाँ से हमें क्या बचा 1 बचा और ये क्या बन गया बच्चों 10। 2 5 10। अब देखोगे आप 2 35 कट नहीं होगा 2 से, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 से भी कट नहीं होगा 35। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 के बाद 5 से 35 कट हो जाएगा और कितनी बार में होगा 7 बार में। 5 7 35 और 7 है, ये तो आपको पता ही है बच्चों कि 7 के टेबल में यहाँ पड़ता है, तो 7 1 7 है ना, सिंपल। बस तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 की पावर 2। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड। तो ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। फर्स्ट पार्ट सिंपल था। सेकेंड पार्ट है 3825। यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आप देखोगे 2 पर चेक करोगे, सबसे पहले तो 2 पर ही चेक करना होता है। 2 पर चेक इस तरह से हम कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो तो वो 2 से क्या हो जाती है डिविजिबल। यहाँ पर लास्ट में 5 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बच्चों 3 से कट करके देखते हैं। 3 1 3 कट। नेक्स्ट डिजिट है 8, 3 2 6। यहाँ पर कितने बचेंगे, हम तो 6 तक पहुँचे हैं, 2 बचेंगे 8 में से और ये क्या बन जाएगा 22। 3 7 कम में ही देखना है हमें, 3 7 21। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1, क्योंकि 3 7 कितने होते हैं 21 तक गए हम, यहाँ से मिलेगा हमें 1 और ये क्या हो जाएगा 15। 3 5 15। ठीक, यही प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पर हम देखेंगे 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 3 पर चेक करते हैं। 3 4 12, 3 2 6, यहाँ से एक बचा, ये क्या बन गया 15। 3 5 15। अब 2 से तो होगा नहीं, 3 पर देखेंगे हम। 3 पर कैसे चेक करके देखते हैं, इन डिजिट का सम कर लेते हैं। सम कितना बैठ रहा है 6 + 5 11। 3 के टेबल में नहीं पड़ता ना, इसका मतलब ये है कि ये 3 से भी नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बच्चों 5 से हो जाएगा, लास्ट में किसी भी डिजिट के 0 या 5 हो तो वो 5 से क्या हो जाती है डिविजिबल। 5 7 35, 5 8 कितने होते हैं 40, तो हम 40 तक गए, यहाँ से कितने बचे 2। 5 5 25। ठीक, 2 पर भी देख लेना बच्चों, 3 पर भी देख लेना, नहीं होगा, ये किससे होगा 5 से ही होगा। 5 1 5, यहाँ से 3 बचे, कितना हो गया 35। 5 7 35। 17 है बच्चों, प्राइम नंबर है और 17 के ही टेबल में पड़ता है, सो ये 17 से ही कट होगा। 17 1 17। तो हमें प्राइम नंबर क्या मिले 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये प्राइम फैक्टर मिल गए हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 3 की पावर 2
5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है कि 2 से तो होगा नहीं ये और 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि डिजिट का सम करोगे 10 बैठ रहा है, 10 3 के टेबल में नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5। ठीक, अब ये नंबर बन गया है, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, और सम 3 पर चेक करोगे, सम करोगे 2 बैठ रहा है, 2 3 के टेबल में नहीं पड़ता, 3 से भी नहीं है। 5 पर चेक करोगे तो लास्ट में 1 है, मैंने क्या बताया था, लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 के बाद कौन सा पड़ता है, 7, 7 पर चेक करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ से कितने मिले हमें, 3 बचे यहाँ पर, और ये क्या हो गया 30, 7 4 जा 28, यहाँ 2 बचे, और ये क्या बन गया 21, 7 3 जा 21, और यहाँ पर देख लो आप, ये चेक कर लेना ये किससे होगा, 11 से, 11 1 जा 11, यहाँ से कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 11 3 जा 33, बच्चों 13 बच गया, और 13 से ही होगा, 13 1 जा 13। सो हमें प्राइम फैक्टर मिल गए हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। ईजी है ना। अब होमवर्क आपका ये है, आप खुद से ट्राई करोगे यहाँ पर सेकंड पार्ट फर्स्ट का और कौन सा 5th पार्ट, ये ट्राई करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके।